नन्ही मासूम परी, रानी तुम खुश हो जाओ। तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो। तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही प्रयास है हमारा। ये किसी कवि की कविता नहीं, बल्कि एक जज का मर्म है, जो कोटा के पॉक्सो कोर्ट के आदेश में दर्ज हो गया है। ये पंक्तियां लिखने वाले जज हैं विशिष्ट न्यायाधीश दीपक दुबे, जिन्होंने अपने फैसले में ये कविता की पंक्तियां लिखी। जज ने ये भी लिखा है कि तुम्हें रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे भेज दिया है। दरअसल एक 5 महीने पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट 3 ने मंगलवार को मौलवी अब्दुल रहीम को सजा सुनाई। मुजरिम पर 1 लाख अर्थदंड भी लगाया गया। रेपिस्ट अब्दुल रामपुरा का रहने वाला है। अब्दुल पेशे से उर्दू टीचर था, बच्चों को उर्दू पढ़ाता था। उसने ट्यूशन पढ़ने आई 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। रेपिस्ट खुद 4 बच्चों का पिता है। उसकी 1 बेटी और 3 बेटे हैं। अब्दुल 4 महीने पहले पीड़िता के गांव में आया था। यहाँ मदरसे में अकेला रहता था। उसे पिछले साल 14 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। मामले के मुताबिक दिगौद थाने पर 13 नवंबर 2021 को एक शख्स ने आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 6 साल की बेटी दोपहर 3 बजे मदरसे में पढ़ने जाती है, जहां पर कोटा से आए हुए मौलवी उर्दू बच्चों को पढ़ाते हैं। 6 साल की बेटी भी उसमें शामिल है। बालिका मदरसे से वापस लौटी तो काफी रो रही थी। बालिका की मां और ताई ने उससे रोने का कारण पूछा तो बालिका ने बताया कि मौलवी अब्दुल रहीम ने उसे कमरे में बुलाया, उसके साथ गलत काम किया। इस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। बालिका के 164 धारा के तहत बयान दर्ज करवाए हैं। इसके बाद पुलिस ने मौलवी अब्दुल रहीम को गिरफ्तार किया। साथ ही पोटेंसी टेस्ट भी करवाया गया। इसके अलावा डीएनए भी मैच हुआ है। ये ग्रामीण थाने का एक मामला था, जिसमें 6 वर्षीय नाबालिगा बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। जो दुष्कर्म का आरोपी है वो मौलवी था मदरसे में। उसके द्वारा पीड़िता को मौलवी में मदरसे में बुलाया और अकेली पाकर उसके साथ दुष्कर्म गंभीर प्रकृति का कृत्य किया, जिसके अनुसार माननीय न्यायालय ने उसको शेष प्राकृत जीवन काल के सजा सुनाई है तथा 1 लाख रुपये का अर्थदंड से आरोपित किया गया। इसमें कुल 13 गवाह पेश हुए थे और 23 दस्तावेज पेश हुए और डीएनए एफएसएल रिपोर्ट भी जो आई है वो भी सब प्राप्त हुई, जिसी के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आखिरकार भारत की न्याय व्यवस्था किसी एक अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही। ऐसे लाखों मामले हैं जहां महिला की आबरू तार तार तो होती है, मगर उसे इंसाफ नहीं मिल पाता। राजस्थान तक के लिए कोटा से संजय वर्मा की रिपोर्ट।